भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र होने के विषय में हमारा एक निवेदन यह है। किसी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से यह समझकर न उत्तेजित हो या घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई आप लोगों को किसी भी तरह न बहकाए। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह की महिमा के भागी बने। इसलिए भाइयों, आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। सुसमाचार। संत मत्ती का सुसमाचार 23:23 से 26। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। मनन चिंतन। कानून की सही भावना। आज के सुसमाचार में यीशु ने कानून के दोषपूर्ण पालन के लिए शास्त्रियों और फरीसियों की निंदा करना जारी रखा है। उनका इरादा सिर्फ उनके गलत तरीकों के लिए उनकी आलोचना करना नहीं था, बल्कि उन्हें कानून का पालन करने की सही भावना सिखाना भी था। वे दशमांश देना महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें याद दिलाया कि न्याय, दया और विश्वास अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिसका वे अभ्यास करने में विफल रहे। कोई व्यक्ति खूब भिक्षा, दान या चंदा दे सकता है, लेकिन यदि वह अपने व्यवहार और कार्य में न्यायसंगत नहीं है, तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। भिक्षादान एक दिखावा बन जाता है, इसलिए न्याय महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति बहुत पवित्र हो सकता है, सामूहिक सभा में जाना, नोवेना और प्रार्थना करना, लेकिन अगर उसे ईश्वर पर भरोसा नहीं है कि वह उसकी प्रार्थना सुनेगा, तो इससे उसे क्या फायदा होगा। विश्वास के बिना प्रार्थनाएं मात्र अनुष्ठान बनकर रह जाती हैं। इसलिए आस्था महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति प्रभु और कलीसिया की आज्ञाओं का पालन करने में सावधानी बरत सकता है, लेकिन यदि दूसरों के प्रति उसका कोई क्षमाशील रवैया नहीं है, तो यह किस तरह से उसे ईश्वर के सामने धर्मी बनाता है। प्रेम और क्षमा के बिना धर्म ठंडा और मूल्यहीन है। इसलिए दया महत्वपूर्ण है। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। मत्ती 23:25। यीशु ने यह नहीं कहा कि फरीसियों के लिए प्यालों और प्लेटों को बाहर से साफ करना गलत था। वह उनकी सफाई की निंदा नहीं करते। यीशु जिस चीज का सामना करते हैं, वह बाहरी तौर पर साफ लेकिन अंदर से भ्रष्ट होने का उनका पाखंड है। क्योंकि स्वच्छता के उद्देश्य से प्लेटों की सफाई आवश्यक है, लेकिन पवित्रता के उद्देश्य के लिए किसी के दिल को पापों से साफ करना और भी अधिक आवश्यक है। कोई अच्छे कपड़े पहन सकता है, लेकिन इससे हृदय की पापपूर्ण स्थिति नहीं बदलेगी, और यीशु यही देखते हैं। जैसे यीशु देख सकते थे कि फरीसियों के दिल में क्या है, वैसे ही वह हमारे दिल और दिमाग की गहराई में भी पूरी स्पष्टता के साथ देखते हैं। वह जानता है कि हमारे दिल में क्या है, चाहे हम बाहर से कितने भी सही और शुद्ध क्यों न दिखें।
इसलिए जैसे हम प्रतिदिन स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को भी स्वच्छ रखना चाहिए। यदि जीवन स्वार्थ व असंयम से भरा हो तो हम क्या ही अच्छा कर सकते हैं। हम सदा वही करेंगे जो हमारे अहंकार व स्वार्थ को संतुष्ट करता हो। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि शास्त्री व फरीसी एक पाखंड से भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके इस पाखंड व ढोंग से बहुत से परिवार नष्ट हो गए थे। प्रभु यीशु उन्हें ढोंगी, पाखंडी व मूर्ख कहकर इसलिए संबोधित करते हैं क्योंकि वे कभी न्याय की बात नहीं करते थे। प्रभु यीशु कहते हैं, अपने प्याले को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ दिखे। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी शास्त्री और फरीसियों की तरह अपने अंतःकरण को साफ करने की आवश्यकता है। पहले कुरी 3:16 में वचन कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। वचन कहता है ख्रीस्त आप में निवास करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर हम में निवास करें, हमारे साथ रहे, तो हमें अपने अपने अंतःकरण को साफ करना होगा, क्योंकि कुत्ते भी बैठने से पहले अपनी जगह को साफ करते हैं। ईश्वर का आत्मा हम में निवास करना चाहता है, परंतु जब आत्मा देखती है कि हमारा मन विभिन्न प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ है, तो इस देख आत्मा को हमारे साथ रहने में घुटन होने लगती है और वह हमें छोड़कर चला जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर को आत्मा का मंदिर बनाने के लिए तैयारी की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में यीशु अपने समय के धार्मिक नेताओं को पवित्रता और सच्चाई की कमी के लिए चेतावनी देना जारी रखते हैं। बाहर से फरीसियों और शास्त्रियों का व्यवहार त्रुटिहीन है, लेकिन अंदर एक सच्ची सुसमाचार भावना का अभाव है। अंदर वे लोभ और आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। सच्ची सुसमाचार भावना सभी के लिए प्रेम, सत्यनिष्ठा, करुणा और न्याय की भावना है। उनकी प्रथाओं ने इरादे पर व्यवहार को जोर दिया। आध्यात्मिक जीवन के लिए इरादा और कार्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कानून का पालन किया, लेकिन गरीबों को भूल गए। इसलिए यीशु कह रहे हैं कि फरीसी छोटी छोटी बातों की चिंता तो करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा कर देते हैं। आम तौर पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कठोर शब्दों अथवा गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते, भले ही उन्हें कोई कितना भी उकसाए। वे विरले ही क्रोधित या आपाक होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब कुछ गंभीर बात थी तो उन्हें कभी कभी गुस्सा भी आया। ऐसा उदाहरण हम मंदिर में देखते हैं। देखें यूहन्ना 2:13-16। वह क्रोधित हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि लोगों ने ईश्वर के निवास स्थान को व्यवसाय के स्थान में बदल दिया है। वह ईश्वर को पाने का पवित्र स्थान था, लेकिन उन्होंने उसे चोर और लुटेरों का अड्डा बनाकर रख दिया था। इसलिए प्रभु को गुस्सा आया। आज की दुनिया में भी हम ऐसी स्थिति देखते हैं, जहां जिम्मेदार व्यक्ति ईश्वर के नियमों को बदलते और अपने स्वार्थ के लिए तोड़ते मरोड़ते हैं। वे ईश्वर नियमों की गलत व्याख्या करते हैं। वे नियम जो लोगों के लिए ईश्वर के करीब आने के मार्गदर्शक थे, उन्हें कुछ जिम्मेदारों ने लोगों के लिए अनावश्यक भार में बदल दिया है। जो धर्मगुरु लोगों को ईश्वर के नियमों पर चलने में मदद करने के लिए थे, वे लोगों को ईश्वर से दूर जाने का कारण बन रहे थे। प्रभु यीशु ऐसे नेताओं को ढोंगी कहकर बुलाते हैं। ढोंगी अर्थात जो वास्तव में कुछ और हैं, लेकिन दिखाते कुछ और हैं। ऐसे लोगों से ईश्वर क्रुद्ध होता है। क्या मेरे किसी व्यवहार से ईश्वर को गुस्सा आता है?